आज हम टैली में आपके पास न्यू क्वेश्चन करेंगे क्रेडिट लिमिट। तो क्रेडिट लिमिट से हम क्वेश्चन आपके पास करेंगे। इससे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंट्री हमारी लिखी हुई है इसमें, सेट क्रेडिट लिमिट फॉर ऑल डेटर्स ₹30,000 and before the credit limit setting create debtors Mr. Ravi, Mr. Srivastav and Mr. Akhilesh and Mr. Vinod। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है क्रेडिट लिमिट सेट करने से पहले इसमें बोला हुआ है हमारे को कि हमने जो है इन चारों के लेजर क्रिएट करने हैं और इसी में ही हमने क्रेडिट लिमिट जो है सेट कर देनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे करने के लिए सबसे पहले हम आपके पास यहाँ पर F11 प्रेस करेंगे और कंपनी को सिलेक्ट कर देंगे। F11 प्रेस करने से जो है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस खुल जाते हैं। इसमें हमें एक ऑप्शन को यस करना पड़ेगा जो कि है आपके पास इंटरेस्ट कैलकुलेशन का। एनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन पर जाकर इसको आपको यस करना पड़ेगा और इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कंट्रोल A शॉर्टकट की से। फिर से गेटवे ऑफ टैली में आना है। अब सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास बोला हुआ है क्रिएट करने के लिए लेजर, तो हम सीधा क्रिएट पे जाएंगे और लेजर पे जाकर जो है आपके पास डेटर्स के लेजर क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने बोला हुआ है हमारे पास क्रिएट करने को मिस्टर रवि का। मिस्टर रवि का इसे हम ले लेंगे संडे डेटर में। इस बात का ध्यान रखिएगा कि क्रेडिट लिमिट आपके पास जो है संडे डेटर यानी कि सेल्स के केस में ही ये क्वेश्चंस आपके पास पॉसिबल हो पाएगा। अब देखिए इसमें हमारे पास जो है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल एक ऑप्शन आपके पास दिख रहा होगा। इस ऑप्शन को आपको यस करना है कि आप जो है मेंटेन करना चाहते हो बैलेंस को बिल बाय बिल बिल्कुल करना चाहते हैं, तो इसे हम यस कर देंगे। नेक्स्ट आपके पास एक और ऑप्शन दिख रहा होगा डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड। तो देखिए इसमें डिफॉल्ट रूप से पार्टी के लिए क्रेडिट पीरियड सेट कर सकते हैं कि पार्टी कितने दिनों के बाद जो है भुगतान करेगी। देखिए आपके इसमें जो है इसे यस सेट करने से जो है वाउचर एंट्री करते समय एक वार्निंग आएगी अगर क्रेडिट पीरियड डिफॉल्ट पीरियड से अधिक सेट किया जाएगा। मतलब इसमें कहने का ये है हमारे पास इसमें हमारे को यहाँ पर वो डेज डालने पड़ते हैं जिन डेज के लिए जो है हमने एक तरीके से आपके पास संडे डेटर को जो है छूट दे रखी है कि वो 30 दिन तक जो है आप जो है इसका अमाउंट जो है जो सेल कर रखा है उसे हमने उसका अमाउंट जो है आप हमें। अब देखिए हमारे पास डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या होता है हमारे को उतने नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास यहाँ पर डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड का। तो इसमें क्या होता है हमारे पास यहाँ पर हमारे को वो दिन भरने होते हैं जितने दिनों के लिए जो है हमने आपके पास डेटर को छूट दे रखी है कि इतने दिनों तक चलिए आप अपने अमाउंट को जो है हमें लौटा सकते हैं कभी भी। अगर उसके बाद भी आप अमाउंट नहीं लौटाते हो तो हम जो है उसकी एंट्री आपके पास यहाँ पर क्लियरली
तो वो दिन हमें यहाँ पे डालने होते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड डाल देते हैं 30 डेज। ये आपकी चॉइस होती है डालने की। फिलहाल क्वेश्चन में आपके पास ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो आप जो है इसे डाल भी सकते हो और स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो इस तरीके से हमने 30 दिनों के लिए जो है इसे एक पीरियड दे दिया है कि आप इतने दिनों में जो है आप अपने अमाउंट को कभी भी जो है दे सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, यानी कि जब हम वाउचर एंट्री करेंगे तो क्या हम क्रेडिट डेज वहां पे शो करना चाहते हैं? तो बिल्कुल करना चाहते हैं, आप इसे यस कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर ये वाला लास्ट ऑप्शन जो है स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट, ये ऑप्शन आपके पास टैली में कई बार शो नहीं होता है, तो इसके लिए आप जो है F12 प्रेस करेंगे और यहाँ पर जो है आपके पास 7th नंबर पे जो है ये ऑप्शन आपको शो हो जाएगा प्रोवाइड क्रेडिट लिमिट का। इसे आपको यस करना है, मेरे पास पहले से ही यस है। और यहाँ पर हमारे पास वो अमाउंट हमें फिलअप करना है जितना कि हम उसे उधार देना चाहते हैं, यानी कि हम एक आपके पास लिमिट फिक्स कर देते हैं कि किसी पर्सन को हम 20,000 से ज्यादा का उधार नहीं दे सकते हैं। मतलब उसको सेल करनी है, उधार पे सेल करनी है, तो सिर्फ उसको हम 20,000 तक उधार पे सेल कर सकते हैं, उससे ज्यादा हम उसको उधार पे सेल नहीं कर सकते हैं। तो जब हमने किसी पर्सन को इस तरीके की लिमिट देनी होती है तो हमें इसे यस करना होता है और यहाँ पर उसका अमाउंट फिलअप करना होता है कि हमने उसको कितने तक का उधार हम उसको दे सकते हैं, ताकि हम जब वाउचर एंट्री करें तो हमारे को क्लियरली शो हो जाए कि कहीं हम उस अमाउंट से ज्यादा अमाउंट का उधार तो उसे नहीं दे रहे हैं। तो हमें यहाँ पे वो अमाउंट फिलअप करना है जो क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन में हमारे पास बोला है कि यहाँ पर हमें 30,000 का अमाउंट फिलअप करना है, तो क्रेडिट लिमिट हमने यहाँ पे 30,000 डाल दिया। नेक्स्ट आता है ओवरराइड क्रेडिट लिमिट यूजिंग पोस्ट डेटेड ट्रांजैक्शन, तो फिलहाल के लिए इसे हम स्किप कर देते हैं, ये क्वेश्चन में भी हमारे पास नहीं है, इसे हम एक्सेप्ट कर देंगे। नेक्स्ट इसी तरीके से हम बनाएंगे आपके पास मिस्टर श्रीवास्तव का। इसे ले लेंगे हम सन्डी डेटर में। अगर यहाँ पे क्रेडिट पीरियड आप भरना चाहते हैं तो आप भरिए, क्वेश्चन में फिलहाल नहीं दिया है तो इसे हम स्किप कर देते हैं आपके यहाँ पर, इसे हम यस कर देते हैं ताकि जब हम वाउचर एंट्री करें तो वहां पे हमें शो हो जाए। और नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा यहाँ पर स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में दी है 30,000, हमें हर डेटर में भरनी होगी। कंट्रोल ए शॉर्टकट की से हम इसे एक्सेप्ट कर देंगे। नेक्स्ट हम बनाएंगे आपके पास मिस्टर अखिलेश का। इस बार इसे हम नो ही रखेंगे। हम आपको जो है सबके डिफरेंस बताएंगे कि हमने जब यस किया है, क्रेडिट डेज डाला है, तो क्या एंट्री हुई है, किस तरीके की एंट्री हुई है। यहाँ पर हम फिलहाल सिर्फ इस बार जो है क्रेडिट लिमिट ही पुट ऑन करेंगे जो कि है 30,000। 30,000 हम यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ पर जो है इसे हम एक्सेप्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमने आपके पास यहाँ पर सारे डेटर जो है क्रिएट कर दिए हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन में ये बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। एक और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डेटर मिस्टर विनोद, फिलहाल इसका क्वेश्चन में कोई अभी वर्क यहाँ पे हमें शो नहीं हो रहा है, तो इसे हम अभी स्किप करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम आपके। यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपनी सोल्ड कर रही है गुड्स टू श्रीवास्तव को 25,000 का, ठीक है, और आगे बिल नंबर भी दिया हुआ है आपके पास। ड्यू डेज जो है इसके हमारे पास है 28। तो क्वेश्चन में अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में बोल रहा है ये ड्यू डेज, तो ड्यू डेज मतलब आपके पास जो हमने इसको उधार में सेल किया है उसके जो ये अमाउंट हमें देगा वो 28 दिन के अंदर अंदर हमारे को पे कर देगा।
ठीक है। तो इसके लिए हम जो आपके पास लिमिट रखेंगे वो 28 दिन, तो इसके लिए जो हम आपके पास पीरियड रखेंगे वो 28 डेज का रखेंगे। हमने वहां पे 28 डेज का रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी हम वाउचर में एंट्री। सबसे पहले हम आपके पास यहाँ पर वाउचर में आएंगे और वाउचर में आने के बाद हम यहाँ पे आपके पास सेल्स का वाउचर खोलेंगे जिसकी शॉर्टकट की आपके पास है F8। F8 प्रेस करेंगे और आज सेल्स का वाउचर यहाँ पे आपके ओपन हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास जो है सबसे पहले बिल नंबर दिया हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम डाल देंगे आपके पास रेफरेंस नंबर जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। मैंने तो डाल दिया था, तो फटाफट कर लो। यहाँ पे हमने एंटर करना है न्यू रेफरेंस में। अब देखिए हमने आपके पास जब मिस्टर श्रीवास्तव का बनाया था तो वहां पे कोई भी क्रेडिट पीरियड हमने वहां पे नहीं डाला था, उसे हमने नो ही रखा था। आप वीडियो में पीछे जाके भी देख सकते हैं। तो हमने अगर वहां पे क्रेडिट डेज डाला है तो यहाँ पे हमें शो हो जाएगा, अगर हमने वहां पे नहीं डाला है तो हमें यहाँ पे शो नहीं होगा। इसीलिए हमने देखिए आपके पास वाउचर में जो है उसे यस भी किया था क्रेडिट पीरियड को शो करवाने के लिए, इसीलिए हमें यहाँ पे ये शो हो रहा है। तो हमें यहाँ पे फिलअप कर देना है आपके डेज। तो यहाँ पे वो रखा है इन्होंने कि ये जो है हमारे पास 28 डेज ड्यू है। तो 28 डेज हम यहाँ पे 28 लिखेंगे और एंटर करेंगे, डेज ये खुद लेगा 25,000। और यहाँ पर जो है हम आपके पास इसकी एंट्री कर देंगे सेल्स के साथ। सेल्स का लेजर हम बना देंगे, सेल्स वाउचर में से सेल्स अकाउंट में हम इसे ले लेंगे। तो इस तरीके से हम देखिए आपके पास हमने जो है फर्स्ट एंट्री आपकी क्लियर कर दी है जो कि थी आपके पास कंपनी सोल्ड गुड्स टू मिस्टर श्रीवास्तव 25,000। बिल नंबर आपके पास दिया हुआ था, ड्यू डेज जो थी हमारे पास 28 डेज थे। तो इस तरीके से हमने ड्यू डेज भी आपके पास डाल दी है और इसे हम कर देंगे कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आ रही है एंट्री थर्ड, कंपनी सोल्ड गुड्स टू मिस्टर अखिलेश ₹32,000। बिल नंबर आपके पास दिया हुआ है, ड्यू डेज जो है हमारे पास 28 ही यहाँ पर है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे इसे आप ध्यान से देखिएगा। रेफरेंस नंबर दिया हुआ है तो वो हम यहाँ पे फिलअप कर देते हैं, AK/sale/01। देखिए डेबिट में हमारे पास जो डेटर है वो सिलेक्ट कर लेंगे हम मिस्टर अखिलेश को और कंट्रोल ए कर देंगे। यहाँ पर हम डेबिट में उसका अमाउंट डाल देंगे कि कितने की हम इसे सेल कर रहे हैं उधार में। तो हम इसे उधार दे रहे हैं, उधार में सेल कर रहे हैं 32,000 की। तो 32,000 हमने यहाँ पे भर दिया है, 32,000 हमने यहाँ पे भर दिया है। यहाँ पर हमारे पास जो है ड्यू डेज आ रहे हैं क्रेडिट डेज भरने के लिए। और यहाँ पर हम फिलअप कर देंगे आपके पास ड्यू डेज, जो कि है आपके पास 28। और यहाँ पर सेल्स के साथ हम इसकी एंट्री कर देंगे, क्रेडिट में सेल्स ले लेंगे। इस तरीके से हमने इसकी एंट्री यहाँ पर क्लियर करनी है। अब देखिए ये एंट्री में आपके पास एक अलर्ट शो हो रहा है कि हमने जो है क्रेडिट लिमिट, जब हमने इसका लेजर क्रिएट किया था तो हमने क्रेडिट लिमिट डाली थी 30,000 की, यानी कि हम इस पर्सन को जो है एक ऐसा पर्सन है जिसको हम सिर्फ 30,000 का ही उधार देना चाहते हैं, क्योंकि जो है ये बहुत ही आपके पास लेकिन हम इसको सेल कितने की कर रहे हैं 32,000 की सेल कर रहे हैं, वो भी उधार में। लेकिन हमने इसकी लिमिट दे रखी है 30,000। तो जब भी हम इसकी वाउचर में एंट्री करेंगे तो हमें यहाँ पर ये क्लियरली शो करवा देगा कि आपने जो है
इसको 30,000 तक का ही उधार देना है, 22,000 यानी कि 2,000 रुपीज आप इसमें एक्स्ट्रा इसको दे रहे हो। तो ये अलर्ट आपको बार बार शो करवाएगा जब तक कि आप इसके अमाउंट को जो है यहाँ पे ठीक नहीं कर देते हैं। तो यहीं से ही हमारे पास देखिए, इसको एक बार फिर से एंटर करते हैं तो दोबारा से अलर्ट शो करवाएगा, बार बार अलर्ट शो करवाएगा क्योंकि हमने वहां पे क्रेडिट लिमिट डाल रखी है। अब हमारे पास बात आ जाती है इसके फोर्थ क्वेश्चन की। Check the credit limit feature for the above entry. If any one transaction is not saved, then correct the sale value ₹30,000 and save the transaction. यानी कि अगर कोई आपके पास सेव नहीं हो रही है तो इसका अमाउंट जो है आप क्या कर दीजिए, 30,000 फिलअप कर दीजिए। तो हम 30,000 इसका अमाउंट फिलअप कर देते हैं। तो अब देखिए एंट्री हमारे पास इजीली एक्सेप्ट हो जाएगी। ये देखिए एक्सेप्ट के लिए आ गया है हमारे पास, इसे हम एक्सेप्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो है क्रेडिट लिमिट की एंट्री हम करेंगे। आई होप आपको एंट्री समझ में आई होगी। इसी तरीके की एंट्रीज को देखने के लिए, टैली से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।